दोस्तों अक्सर जब भी हम किसी मूवी या सीरीज की बात करते हैं तब हम जनरली उसके स्टोरी, उसके एक्शन या उसके हीरो की ही बात करते हैं। क्यों? बट मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि किसी भी मूवी या सीरीज के सक्सेस के पीछे इन सारे फैक्टर्स के साथ साथ एक बहुत बड़ा रोल उसके एंटागोनिस्ट, उसके विलन का भी होता है। फिर चाहे वो मार्वल का थेनोस हो, जंगल बुक का शेर खान हो, नारुतो में मादारा हो, या फिर वो विलन जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, डीसी का लूनेटिक साइकोपैथ जोकर। इन सब का अपना अपना एक चार्म है, एक माइंडसेट है, एक पेक्यूलियर पर्सनालिटी है, राइट? नाउ यहाँ अगर हम स्पेसिफिकली बात करें जोकर की, देन जोकर इज स्पेशल। ये तो आप भी मानोगे। क्यों? उसके सोचने का तरीका, उसके प्लान्स बनाने का तरीका, ये सब कहीं ना कहीं बाकी सारे विलेन से बहुत ज्यादा अलग है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। एंड खास करके यहाँ मेरे फेवरेट हीथ लेजर के जोकर के अंदर तो ये सारी चीजें हमें एक अलग ही लेवल पर देखने को मिलती है। द डार्क नाइट मूवी में दिखाया गया जोकर भले ही देखने में किसी भी दूसरे जोकर पोर्ट्रेयल जैसा ही क्यों ना दिखता हो, बट ट्रस्ट मी, उसका जो माइंडसेट था, उसका जो मोटिव था ना, वही उसे बाकी सभी जोकर से एक ऊपर का दर्जा दिलाती है। अब आखिर उसके माइंड के अंदर ऐसा चलता क्या था? वो जो कुछ भी करता था वो सब वो क्यों करता था? क्या उसके सारे एक्शन सिर्फ इम्पल्स पे बेस्ड होते थे, या वो सब उसकी एक सोची समझी साजिश थी? कहीं वो असल में एक हीरो तो नहीं है? चलिए इन सब के बारे में थोड़ा विस्तार में बात करते हैं। अब दोस्तों जैसे कि मैंने कहा कि आज तक हमें डिजिटल मीडिया के अंदर जितने भी अलग अलग तरह के जोकर्स देखने को मिले हैं, हीथ लेजर का जोकर डेफिनेटली उन सब में से अलग स्टैंड आउट करता है। एंड ऐसा होने के पीछे का एक बहुत बड़ा रीजन है मोटिव। दोस्तों हीथ लेजर के जोकर से पहले हमें जितने भी दूसरे जोकर्स देखने को मिले थे, फिर चाहे वो जैक निकोलसन का 1989 वाला जोकर हो या मार्क हैमिल का एनिमेटेड सीरीज वाला जोकर, उन सब में हमें एक कॉमन ट्रेट देखने को मिलता ही था कि वो चाहे कितना ही वायलेंस करे, कितना ही कैओस फैलाए, कितना ही इंसैनिटी शो क्यों ना करें, बट कहीं ना कहीं एट द एंड ऑफ द डे उनका ये सारा एक्शन डायरेक्टेड होता था अपने किसी अल्टेरियर मोटिव के फुलफिलमेंट की तरफ। उन्हें हमेशा किसी चीज को पाना होता था, फिर चाहे वो नोटोरिएटी हो, हायरार्की हो, इंटीमेसी हो, पावर हो या फिर एक्साइटमेंट हो, दे ऑलवेज एक्टेड विद ए गोल इन माइंड। बट फ्रेंड्स वहीं दूसरी तरफ हीथ लेजर का जोकर उन बाकी सभी जोकर से बहुत ज्यादा अलग है, नॉट ओनली इन प्लानिंग एंड थिंकिंग बट ऑल्सो इन हैविंग ए मोटिव। ये वाला जो जोकर है वो ब्लीक था, इनहॉस्पिटेबल था, ये खुद को एजेंट ऑफ केओस कहलाना पसंद करता था, क्योंकि इसका ऐसा मानना था कि केओस इज नेसेसरी इन ऑर्डर टू अचीव एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंस। द डार्क नाइट मूवी के अंदर भले ही हमें इसके अगेंस्ट में बैटमैन को दिखाया गया हो, बट बैटमैन कभी भी इस वाले जोकर का दुश्मन था ही नहीं, बल्कि इस वाले जोकर का अल्टीमेट गोल यही था कि उसे किसी तरह से इस सोसाइटी के सदियों से चली आ रही हायरार्की को चेंज करना था। क्योंकि उसका ऐसा मानना था कि अगर आज के टाइम पे इस सोसाइटी का कोई रियल दुश्मन है, देन वो है ये ब्लेटेंट रूल्स, ये अनऑर्थोडॉक्स हायरार्की, जो कि रेस्पॉन्सिबल है आम आदमी की सारी समस्याओं के लिए, जिसकी वजह से अमीर और अमीर एंड गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। एंड जोकर इसी हायरार्की को ब्रेक करना चाहता था। तो दोस्तों अब तक इस एपिसोड में मैंने आपको जो कुछ भी बताया उसके बेसिस पर आपको डेफिनेटली समवट ये जरूर लग रहा होगा कि तो फिर क्या जोकर एक्चुअली में अच्छा काम कर रहा था? वाज ही ए हीरो? देन सी आई नो कि इन सारी बातों को सुनकर आपके मन में अभी यही चल रहा होगा कि करप्शन के अगेंस्ट खड़ा होना, हायरार्की के सामने खुद को सरेंडर ना करना, ये सब तो डेफिनेटली हीरोइक ट्रोप्स हैं। एंड यू मे बी राइट एज वेल, बट बिलीव मी, वो माइंडसेट जिसके साथ जोकर का ये वर्जन इन सारी चीजों को कर रहा था ना, दैट इज व्हाट मेक्स हिम ए रियल एनार्किस्ट। दोस्तों इस वाले जोकर का ऐसा मानना था कि ये जितने भी हमारे रूल्स, रेगुलेशंस एंड सोशल ऑर्डर हैं, दे आर ऑल मियर इल्यूजन्स, वो सब अंदर से खोखले हैं। और क्योंकि जनरल पब्लिक भी सालों से इन्हीं सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करती आ रही है, सो इसी वजह से उनकी पर्सनालिटी, उनकी आइडेंटिटी भी अभी कहीं ना कहीं फेक हो चुकी है। एंड वो यही बात बैटमैन से उस इंटरोगेशन रूम के अंदर कहता भी है कि कैसे हम इंसानों के जो मोरल्स एंड एथिक्स हैं, दे आर नथिंग मोर देन जस्ट ए बैड जोक। हम ह्यूमंस इतने वीक एंड फ्रेजाइल हैं कि हम इन सारी रूल्स एंड कोड्स को बस तभी तक पकड़ के चलेंगे जब तक हमारी लाइफ स्मूथली चल रही है, बट द मोमेंट हमारे साथ कुछ बुरा हो जाए, द मोमेंट वी फेस दैट वन बैड डे, हम इन सारे रूल्स एंड एथिक्स को कचरे में फेंक के अपने रियल डेविलिश फॉर्म में आ जाएंगे। दे आर ओनली एज गुड एज द वर्ल्ड अलाउज देम टू बी। बट जब मुसीबत आएगी, जब एक्चुअली में उनका सामना किसी एडवर्स सिचुएशन से होगा, तब यही सो कॉल्ड सिविलाइज्ड लोग एक दूसरे की जान लेने तक से पीछे नहीं हटेंगे। थ्रू आउट द मूवी अगर आप देखे तो उसमें जोकर जब जब भी बैटमैन से मिलता था ना,
ना तब वो कुछ ना कुछ ऐसा अनएथिकल करने की, उसे उकसाने की, उसे भड़काने की कोशिश जरूर करता था, क्योंकि वो बैटमैन के बारे में दो बातें अच्छे से जानता था। पहली ये कि बैटमैन गॉथम सिटी के लोगों का रक्षक है, वो एक ऐसा इंसान है जिसे कि आम लोग अपना आदर्श मानते हैं। और दूसरी बात ये कि बैटमैन की लाइफ का एक ही रूल है कि वो कभी भी किसी की जान नहीं लेता। एंड जोकर बैटमैन से एग्जैक्टली यही कराना चाहता था। वो चाहता था कि बैटमैन उसको मारे, उसकी जान ले, जिससे कि आम लोगों के सामने उसका ये पॉइंट प्रूफ हो जाए कि ऑल इट टेक्स इज जस्ट वन बैड डे टू रिड्यूस द sanest man alive to lunacy। दोस्तों हीथ लेजर का जोकर बाकी सारे जोकर से अलग इसलिए था क्योंकि बाकियों की तरह इसका कोई मटेरियलिस्टिक गोल नहीं था, इसको कुछ पाना नहीं था। इस वाले जोकर का अल्टीमेट गोल यही था कि उसे ह्यूमंस के डार्क साइड को सबके सामने एक्सपोज करना था। वो चाहता था कि सारे ह्यूमंस ये रियलाइज करें कि कैसे वो ये जो हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी का मुखौटा पहन के घूम रहे हैं, उसके पीछे उनका एक ऐसा चेहरा है जो कि अपने स्वार्थ, अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकता है, इवन किसी की जान भी ले सकता है। ऑल इट टेक्स इज जस्ट वन बैड डे। तो दोस्तों ये था आज का हमारा एपिसोड। आई होप कि ये आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए एंड इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड आप लोग मुझे नीचे कमेंट्स में ये जरूर बताना कि क्या आप जोकर की इन बातों से सहमत हो या नहीं। नाउ आप ये लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देखना अगर आप अपनी पर्सनालिटी को बैटमैन की तरह बनाना चाहते हैं। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय।